अब सबसे इम्पोर्टेंट पे आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अब ये सब चल रहा है, लीडर बनना है, प्रेम से प्रोफेसरों से काम भी हो रहे हैं, सब चल रहा है, नेतागिरी चल रही है। अचानक एक रिश्तेदार आपको एक दद्दा जी से मिलवा देते हैं जी। अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि एक युवा लड़का जो कि तार्किक भी है, नेतागिरी में भी है और इंटेलिजेंट भी है, उसको सिर्फ एक कोई रिश्तेदार कह दे कि अब ये एक गुरु हैं, इनको पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, तो ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी बुद्धि ने भी कहीं रोका भी होगा कि भाई ऐसे कैसे किसी के प्रति समर्पित हो जाएं। वो मोमेंट कैसा था जब आप दद्दा जी से मिले? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो गुरु और शिष्य के बीच में घटित होने वाली घटना को हम ये समझ लें कि चीज़ें शनै शनै नहीं गिरती हैं। तर्क जब एकदम से धड़ाम गिरता है तब समर्पण पैदा होता है, और जहाँ पे धीरे धीरे तर्कों का गिरना हो, समझिए कि वो शिक्षक है, वो गुरु नहीं है। तो गुरु की जो तासीर होती है कि जब आप उसके पास जाते हैं और वो उनकी ही इच्छा से आप जाते हैं। परम पूज्य दद्दा के संपर्क में, जैसा कि हमारी माताजी 1984 में जनवरी में उनका देहावसान हुआ, और 1 जुलाई 1984 को मैं परम पूज्य दद्दा जी के पास ले जाया गया 6-7 महीने के अंदर। और आपको जितने भी हमारे अंदर तर्क वर्क चल रहे थे और हम अपने सारे सवाल लेके गए हुए थे कि मैं इन सवालों के बारे में बात करूंगा और इन सवालों के उत्तर मुझे पता है कि ये निरुत्तर करने वाले हैं। तो जब परम पूज्य दद्दा के पास हम गए और मेरे बहनोई साहब ने परिचय करवाया, और मैं अपने आप को बड़ा विशेष व्यक्ति समझता था कि परमात्मा ने सिर्फ मुझे बनाया है, बाकी सब जो है तो एक जिसको कहते हैं कि यौवन का जो एक मद होता है, तो उस मद में तो जब उन्होंने मिलवाया कि ये मेरे साले हैं और सागर आए हैं दद्दा और ये चुनाव लड़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, उन्होंने परिचय करवाया। दद्दा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इग्नोरेंस एक चीज होती है कि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आपको ये पता होता है कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है, मतलब एक कनेक्टिविटी होती है। लेकिन एक चीज और होती है जिसको आप कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस, कि मैं परम पूज्य दद्दा के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, उस जगत में मैं हूं ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे अहंकार पे ये चोट पड़ी और हमने कहा कि अब अगर मैं इस चैतन्य के लिए एग्जिस्ट नहीं करता हूं तो मैं भी दूर जाके बैठ गया और मैंने अपने ना जो एक शिष्टाचार औपचारिकता होती है, तो मैं भी दूर जाके बैठ गया। और मैं दीवार से, उनके झोपड़ी से जो मिट्टी का एक घर है वो आज भी है, और मैं उससे टिक के दीवार से मैं दूर बैठा हूँ। बहनोई साहब चर्चा कर रहे हैं मुझसे, और उन्होंने 1 घंटे चर्चा करने के बाद कहा बेटा आदेश है निकल जाओ, और उन्होंने भी कहा कि जी दद्दा जो आदेश, और साष्टांग दंडवत किया और मैं वहीं के वहीं उठा और निकलने लगा। अचानक मेरे कान में मेरा नाम इतने आनंद, आह्लाद और आत्मीयता के साथ उच्चरित हुआ, क्या बेटा आशुतोष। तो मैं पलटा, और अब जो स्थिति थी वो ये थी कि इस संसार में, इस जगत में मेरे अलावा कोई और है ही नहीं दद्दा के लिए, जो अभी तक इस जगत में था ही नहीं, अब मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मैं इतना विशिष्ट और इतना विशेष हूं। वो बोले बेटा अच्छा हुआ आ गए, अब बड़े हो रहे हो, और जब अपन बड़े होते हैं तो अपने ज़िंदगी में बेटा कई किस्म के प्रश्न खड़े होते हैं, भ्रम खड़े होते हैं, और फिर जब भ्रमों का निवारण हम अपने बुजुर्गों की जीवन चरित्र से लेते हैं बेटा। तो जब हम भी बड़े हो रहे थे तो हमारे मन में भी ये विचार आता था कि बताइए, परमात्मा श्री राम, हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल भेज दिया और हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे थे बेटा। बड़ा हम बेचैन होते थे। लेकिन जैसे अब मैं सनाका खा गया हूं, क्योंकि एक सवाल मैंने ये भी लिख के रखा हुआ है, और ये मैं लिख के रखा हुआ हूं कि मैं ये 3-4 सवाल हैं, मैं ये दागूंगा, इनके कोई उत्तर ही नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं। और मैं सनाका खा गया और बोले बेटा हम भी जब बड़े हो रहे थे तो हमारे मन में ये आता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो हमको बेटा इसका उत्तर मिला
कि अगर यही सवाल बेटा अगर परमात्मा श्री राम से राजसभा की जगह राजभवन में पूछा होता, तो बेटा 1 लाख पूत 1.25 लाख नातियों को सिर्फ मात्र मातेश्वरी के हरण के लिए लंका में जाकर रावण का सर्वनाश करने वाले राम उस धोबी को छोड़ देते? राम से राज्यसभा में यह चर्चा हुई तो अब राम के अंदर यह प्रश्न खड़ा हो गया कि राजा राम जवाब दे या पति राम जवाब दे। और राज्यसभा में पति राम को जवाब देने की मर्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा की मर्यादा ये कहती है कि अगर अपना अहित कर कर भी समाज की शंका का समाधान किया जा सकता है तो राजा का प्रथम कर्तव्य है समाज की शंका का समाधान करना, उसको संतोष देना। तो बोले बेटा, जिसने राजा की मर्यादा का पालन किया हो, जिसने पति की मर्यादा का पालन किया हो, जिसने पुत्र की मर्यादा का पालन किया हो, मित्र की मर्यादा का पालन किया हो, शत्रु की मर्यादा का पालन किया हो, जीवन के उन तमाम अंगों में जिसने अपनी जिस रिश्ते की जो मर्यादा है उसका पालन किया हो, इस वो राम ने किया, इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और उन्होंने कहा बेटा जाओ, इस साल अपन को चुनाव नहीं लड़ना, अपन अगले साल विचार करेंगे। मैंने दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम किए वो क्षण था कि मुझे लगा कि अगर मैं श्री राम ढूंढ रहा हूँ तो वो यही हैं, महादेव को ढूंढ रहा हूँ तो वो यही हैं, कन्हैया जी के चित्त चरित्र को ढूंढ रहा हूँ तो वो इन्हीं चरणों में है, और बुद्ध, महावीर या तुलसीदास की सरलता या कबीर की निष्प्रयता ढूंढ रहा हूँ तो वो यही है, जिसको आप कहते हैं कि शून्य की अवस्था, कि वो जो सर उस दिन चरणों में गया तो फिर वो वहीं का होके रह गया, जिसकी उपस्थिति में तर्क तत्काल गिर जाएं, जिसकी उपस्थिति में आप भूत भविष्य वर्तमान की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में स्थापित हो जाएं, समझ लीजिए कि वह चैतन्य है। हम कैसे पहचाने गुरु को? हम तो नहीं पहचान सकते, वो गुरु होते हैं जो शिष्य को पहचानते हैं। हम अपनी इच्छा से गुरु तक नहीं पहुंच सकते, वो गुरु ही होते हैं जो अपनी इच्छा से शिष्य को अपने पास बुलाते हैं।